लेट्स माइक देश का मिजाज वेस्ट। देश का मिजाज खबरें पश्चिमी भारत से। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना है कि राज्य की मुख्यमंत्री के रूप में वसुंधरा राजे भाजपा की नेचुरल पसंद होनी चाहिए थीं। अजमेर में मीडिया से बातचीत के दौरान गहलोत ने कहा कि पार्टी को उन्हें फिर से मुख्यमंत्री बनने का मौका देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इस पर हमें भी दुख है। गहलोत ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर निशाना साधते हुए कहा कि भजनलाल पहली बार मुख्यमंत्री बने हैं, इसलिए उनमें अनुभव की कमी साफ दिखती है। हालांकि उन्होंने साफ किया कि वे उनके व्यक्तिगत विरोधी नहीं हैं। अभी पहले की तरह तब मजा आता संघर्ष करने का, वो तो उनको मौका दे नहीं रहे उनकी पार्टी वाले। हमें इस बात का दुख भी है कि वसुंधरा जी अनुभवी है, उनको मौका क्यों नहीं मिल रहा है? मिलना चाहिए था। मेरे हिसाब से मतलब नेचुरल चॉइस तो उनकी वसुंधरा जी होनी चाहिए थी, नेचुरल चॉइस। अब वो नहीं तो मैं क्या कर सकता हूँ? उसका नुकसान कहीं ना कहीं जनता को हो रहा है, आपको लगता है? अब वो तो आप पूछ दीजिए वसुंधरा जी को। गुजरात दौरे पर पहुंचे आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कपास किसानों और सूरत के डायमंड कारीगरों की मुश्किलें उठाईं। अहमदाबाद राजकोट हाईवे पर मीडिया से बातचीत में केजरीवाल ने कहा कि पहले कपास का भाव 1500 रुपए प्रति मन मिलता था, लेकिन अब किसानों को सिर्फ 1200 रुपए मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीज और मजदूरी महंगी हुई, लेकिन किसानों को दाम घटकर 900 रुपए तक मिलने का खतरा है। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ को लेकर भी केंद्र पर सवाल उठाए और कहा कि अगर अमेरिका 50% टैरिफ लगाता है तो भारत को 75% टैरिफ लगा देना चाहिए। राजस्थान में सितंबर में भारी बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। सिरोही, बाड़मेर, जालौर और बालोतरा सहित कई जिलों में आज भी बारिश का सिलसिला जारी रहा। पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा 210 मिलीमीटर बारिश जालौर के सांचौर में दर्ज हुई। महाराष्ट्र के सोलापुर में डिप्टी सीएम अजित पवार और आईपीएस अंजना कृष्णा के बीच हुई बहस का मामला तूल पकड़ चुका है। वायरल वीडियो में पवार डीएसपी अंजना कृष्णा को अवैध मिट्टी खनन पर कार्रवाई रोकने को कहते दिखे। विवाद बढ़ा तो उनकी ही पार्टी के एमएलसी अमोल मिटकरी ने आईपीएस अधिकारी के शिक्षा और जाति प्रमाण पत्र पर सवाल उठाकर यूपीएससी से जांच की मांग कर दी। विपक्ष ने इस पर सरकार को घेरा और एनसीपी की कड़ी आलोचना की। दबाव बढ़ता देखकर मिटकरी ने अपनी पोस्ट हटाई, ट्वीट वापस लिया और माफी मांगते हुए कहा कि यह उनका निजी विचार था। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। सरकार ने आंदोलनकारियों की मांगें मान ली, लेकिन अब श्रेय लेने को लेकर नई बहस छिड़ गई है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के देवभाऊ वाले बैनर ने राजनीति गरमा दी है। इन विज्ञापनों में फडणवीस को शिवाजी महाराज और भगवान गणेश को नमन करते दिखाया गया, जिसके नीचे लिखा था देवभाऊ। हालांकि अब ये साफ नहीं हुआ है कि ये विज्ञापन किसने दिए थे। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सफाई देते हुए कहा कि महायुति में श्रेय लेने की कोई होड़ नहीं है और वे फडणवीस के साथ मिलकर राज्य के विकास के लिए काम कर रहे हैं। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता मनोज जरांगे ने मंत्री छगन भुजबल पर ओबीसी समाज को आगे बढ़ने से रोकने का आरोप लगाया। महाराष्ट्र में कोल्हापुर जिले के कोडोली गांव में एक 10 साल के बच्चे की हार्ट अटैक से मौत हो गई। ये बच्चा गणपति मंडल पंडाल में खेल रहा था। खेलते खेलते उसे बेचैनी हुई, जिसके बाद वो घर पहुंचा और कुछ देर बाद ही उसने अपनी मां की गोद में दम तोड़ दिया। एयर इंडिया ने इस साल के विंटर शेड्यूल में लंदन गैटविक से उड़ानें फिर शुरू करने का ऐलान किया है, लेकिन गोवा को इसमें शामिल नहीं किया गया है। अमृतसर और अहमदाबाद के लिए उड़ानें होंगी, जो ज्यादा डिमांड वाले रूट्स हैं। गोवा के मानिकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से गैटविक के लिए पहले 26 अक्टूबर से हफ्ते में 3 उड़ानें तय थीं, लेकिन अब इनकी बुकिंग्स रद्द कर दी गई हैं। एविएशन विशेषज्ञों का कहना है कि एयर इंडिया फायदेमंद रूट्स पर फोकस कर रही है, जिससे गोवा का टूरिज्म रूट बाहर हो गया। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और सांसद सदानंद तानवड़े ने केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू से जुलाई में इस उड़ान को फिर शुरू करने की मांग की थी।
ये थे पश्चिमी राज्यों के आज के प्रमुख समाचार। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।